नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो रात्रि 7:35 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 8:58 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। वज्र योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में दोपहर 2:52 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:33 तक और राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कड़ी मेहनत से खूब धन कमाते हैं, लेकिन उनका धन दूसरों के हाथ में चला जाता है? क्यों कुछ लोग जीवन भर मेहनत करके दूसरों का घर भरते रहते हैं, खुद उस धन का आनंद नहीं ले पाते? क्या इसके पीछे उनकी सरलता, उनका सीधापन या उनका भावनात्मक स्वभाव जिम्मेदार है, या फिर इसके पीछे छुपे हैं उनकी कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह योग और उन ग्रह योगों के प्रभाव जो बार बार उन्हें अपनों के धोखे का शिकार बनाते हैं? आज का दिव्य महाप्रयोग इसी विषय से संबंधित है। हम आज जानेंगे कि किन ग्रह योगों के कारण ऐसा होता है और क्या इसके कुछ उपाय हैं जिससे आपके धन और आपके अधिकार की रक्षा की जा सके उन चतुर लोगों से जो आपके आसपास है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में मिथुन में, केतु कन्या में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा धनु में है। दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की इनकी युति पहले से ही उपस्थित सूर्य और बुध के साथ होगी। शनिदेव कुंभ में है, राहु मीन में और साथ ही साथ गोचर कुंडली में एक और परिवर्तन है, वो है शुक्र का, जो कि आज मीन में ही शनिदेव का साथ छोड़कर के मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, यह प्रातःकाल थोड़ी देर तक शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक
राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। दो फरवरी दिन रविवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। उपनयन, दीक्षा ग्रहण, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं आवेदन पत्र लिखने का मुहूर्त, ऑनलाइन या ऑफलाइन और उत्तर दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:01 से दोपहर 1:58 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का मुहूर्त यदि आपको चाहिए तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने इसका जिक्र कर रखा है। सटीक फलादेश, जब आप ज्योतिष में रुचि लेते हैं, जन्म कुंडली देखना सीख रहे हैं या जन्म कुंडली देखना चाहते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता होती है सटीक फलादेश की। कई बार हमें कुछ विशेष ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें समझना होता है। कई बार शत्रु राशि में स्थित ग्रह खराब ही फल दे रहे होंगे, कई बार नीच के ग्रह अपनी दशा में जातक को बर्बाद ही कर रहे होंगे। ऐसा न देखते हुए उन सिद्धांतों को देखना होगा जहां ये ग्रह जो शत्रु राशि में बैठे हैं, जहां ग्रह नीच राशि में होकर के भी अपनी दशा में जातक को श्रेष्ठ फल दे सकते हैं, और ऐसा कब होगा ये हमें जानकारी रखनी चाहिए होगी। अगर आप ज्योतिष को जानना चाहते हैं, इस विषय को समझना चाहते हैं, ये बेहद गहरा और गंभीर विषय है, इस लिंक को एक बार क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। ये सभी प्रश्न जो मैंने उठाए हैं इनसे संबंधित जो जवाब है आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आपको तो धन कमाना ही नहीं चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि वृक्ष क्या अपना फल खुद ही खाता है? नहीं, वृक्ष तो फल दूसरों के लिए ही उत्पन्न करता है। हां, यह बात तो सत्य है, यह बात सर्वथा सत्य है कि वृक्ष पर जो भी फल उत्पन्न होते हैं, नदी में जो जल है वो खुद के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। बात तो यही सही है, सत्य तो यही है कि आपके धन का केवल उपयोग आप ही न करें वरन और भी करें। लेकिन जरा ध्यान से सुना जाए और समझा जाए, आपके धन का उपयोग और उपभोग और भी करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको धोखा देकर, आपके सीधेपन, आपके सरल स्वभाव, आपके शीघ्र विश्वास कर लेने वाले स्वभाव के कारण लोग आपके धन को ले लें आपसे, यह तो ठीक नहीं है, यह तो ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग बड़ा अजब कमाल के होते हैं जिनकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ऐसे लोग बाहरियों को अपने पैसे तो दे देते हैं, अपने घर वालों को देने के मामले में ठीक है कि वो अपने घर वालों को उड़ाने के लिए नहीं दे सकते, लेकिन घर वालों को देने के मामले में उनको सोचना पड़ता है, वो सोचने लगते हैं। लेकिन वही बाहर वालों को देना हो तो तुरंत दे देते हैं, और ये तक अपने मुंह से कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं चाहता तो हूं नहीं देना, लेकिन कोई कुछ मांगने आ जाता है तो मैं मजबूरन दे देता हूं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं, ऐसे लोगों से मिलता हूं जो सामने मांगने वाला आ गया, अब उनके पास नहीं है, दूसरे से मांग के दे देते हैं और बाद में फिर वो तो लौटाता नहीं, अपने घर से भरते हैं। ठीक है, फिर मैं वही कहूंगा कि वृक्ष पर अगर फल उत्पन्न हुए हैं तो वो खुद उसे नहीं खाएगा, लेकिन वृक्ष को काट काट के और तब हम सोचें कि फल देता रहे वृक्ष, क्या यह वृक्ष कभी करता है? क्या ऐसा सनातन है? नहीं, एक बार काट दो तो फिर वृक्ष दोबारा फल नहीं देता। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको सीधा कहा जाए या कुछ और, ये आप तय करिए। चलते हैं सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा को मन कहा गया है, आप जानते हैं। यह हमारी भावनाओं का कारक है, यह भी आप जानते हैं। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा नीच का हो, शत्रु राशि में हो, पापग्रस्त हो, कमजोर हो, तो जातक भावनात्मक रूप से भी कमजोर हो जाता है और दूसरों की बातों में आसानी से आ जाता है। बुध को बुद्धि का,
विवेक का कारक कहा गया है। यदि बुध कुंडली में कमजोर हो, राहु केतु से प्रभावित हो, ऐसी स्थिति में भी जातक सही निर्णय नहीं ले पाता और दूसरों के छल कपट को नहीं पहचान पाता है और धोखे का शिकार होता है। कुल मिलाकर के कमजोर चंद्रमा और बुध वाले लोग भावनात्मक रूप से कमजोर तो होते हैं और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। सामने वाले का इरादा क्या है वो समझने में असफल होते हैं। कई बार वो जहां दिमाग से सोचना हो वो वहां दिल से सोच लेते हैं। राहु को छल और कपट भ्रम का प्रतीक ग्रह कहा गया है। यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठा है या लाभ भाव 11वें भाव में भी है अथवा राहु की दृष्टि इन भाव पर भी, अच्छा कमाल के सूत्र है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि राहु कुंडली के लाभ में हो तो जातक ये न के न प्रकारेण धन ले आता है। अब इस वाले सूत्र में बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहां चंद्रमा और बुध की मैंने चर्चा की वहां तो जातक निसंदेह भावनात्मक रूप से फंस करके, राहु और केतु में बहुत ध्यान, राहु वाले सूत्र को बहुत, जहां मैंने कुंडली के 11वें भाव में कहा, दूसरे भाव में राहु को भी जरा पहले समझिए। दूसरे भाव का राहु जो है जातक को कई बार बुरी आदतों का शिकार बना देता है। अब जब आप बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं तो आपका धन धोखे से लिया ही जाएगा। एक नंबर, कई बार शराबी इत्यादि या नशेड़ी वगैरह जो बन गए हैं उनके धन को दूसरे उनको उल्लू बना के ले लेते हैं। विषय यहां से आगे बढ़िए। जब राहु कुंडली के लाभ में हो तो ऐसा जातक तो दूसरों को भी धोखा दे देता है, ये न के न प्रकार न लाभ ले लेता है। परंतु असल में प्रकृति का यही तो नियम है, यस्मात् चये न चयथा चयदा चयच्च। आपने जब जैसा जिसके साथ किया है उसी विधि से, तो आपको हो सकता है आपके होशो हवास में तब आपको यह पता चल रहा होगा कि अब मैं कर भी क्या सकता हूं और आपके पैसे हड़पे जाएंगे। राहु और बुध का संबंध अगर विशेष रूप से इस भाव में हो तो यह दर्शाता है कि जातक आजीवन छला जाता रहेगा। विवेक की शक्ति होने के बावजूद वो जानबूझ के या तो भ्रमित होगा या भ्रम की स्थिति उसके साथ होगी, जहां ऐसा नहीं है कि उसके पास धन की कोई कमी होगी, धन तो आएगा लेकिन जाएगा भी पानी की तरह। तो कमजोर बुध और राहु का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है और वो दूसरे के छल कपट को या तो ठीक से पहचान नहीं पाता, मैं तो ये मानता हूं कि पहचान पाता है लेकिन वो करे भी क्या। जन्म कुंडली में शनि यदि दूसरे भाव में, चौथे भाव या 11वें भाव में हो तो ये भी, और ऐसे शनि पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो भी जातक दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है, अपने धन की सुरक्षा नहीं कर पाता। शनि का अशुभ प्रभाव या शनि का पीड़ित प्रभाव व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा सहनशील बना देता है। ये वाला सूत्र तो मतलब कमाल का है। इस वाले को तो मैंने कई कुंडलियों पर देखा है कि व्यक्ति जान रहा है। देखिए, मैं किसी के घर में ऐसी बातें नहीं कहता क्योंकि जाहिर सी बात है जिनके घर में हो रहा होता है, मैं मूलतः पुरुषों के लिए ही सुनता हूं। अब उनकी पत्नियां बिफर जाती, देखिए मैंने कहा था ना, आप सुनते नहीं हैं। समझिए, देखिए एक बात आपको मैं इस बारे में बताता हूं और मैं हमेशा पत्नियों को यह बात समझाता भी हूं, हमेशा समझाता हूं। जब जब लोग मेरे पास इस विषय को लेकर के आते हैं पत्नियां तुरंत खड़ी हो जाती हैं। मैं इनसे कहती हूं, ये सुनते ही नहीं है, हमें नहीं देंगे घर से बाहर दे देते हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि आप अपने घर वालों को न दें, बाहर वालों को दें, ये कोई कतई ठीक नहीं है। परंतु मैं एक बात उन पत्नियों से कहना चाहता हूं जो ये सुनते ही इस बात को लेकर के मान लेती हैं कि हां, मैं तो बार बार कहती हूं। जो सूत्र मैं समझाने जाता जा रहा था पहले वह सूत्र वो समझ लीजिए कि ऐसे लोग सहनशील होते हैं। अब सहनशील होने में कई बार भाई है, कई बार अपने परिवार हैं, कई बार यहां तक कि उनके माता पिता भी उनसे पैसे ले लेते हैं और बाद में मैंने कई बार ऐसा देखा है कि घर बन रहा था, प्रॉपर्टी बन रही थी, कमा रहा था भाई और देता गया और अंत में माता पिता भी उनके छोटे भाई के साथ चले गए इत्यादि। मैं किसी के पारिवारिक, अब दिन भर लोगों से मिलता हूं तो जानता हूं कहां क्या चल रहा है, लेकिन इस तरह की स्थिति, और कई बार इस मामले में पत्नियां भड़क जाती हैं कि बिल्कुल मैं तब से कह रही हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बात को जरा समझिए, इस बात को समझिए। यहां पर मैं आपको वो सूत्र समझाना चाहता हूं जहां भड़क रही हैं। मैं इनको, यानी जिनके साथ ऐसा हो रहा है उन्हें तो समझाना चाहता हूं ये सूत्र, लेकिन इनके साथ खड़े लोगों को मैं एक दूसरा सूत्र सुनाना चाहता हूं। उनको चाहता हूं ये सूत्र आप मत समझिए। जिनके साथ ऐसा हो रहा है मैं उनको ये सूत्र सुनाना चाहता हूं ताकि आप जान लें कि आपसे गलती हो रही है। लेकिन इनके साथ जो खड़े लोग हैं उनको मैं दूसरा सूत्र सुनाना चाहता हूं, ये वाला नहीं। उनको कौन सा सूत्र सुनाना चाहता हूं? उनको सुनाना चाहता हूं, कबीरा कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे
और ठगे दुख होए। जरा सोच के देखिए कि आपके पास होता ही नहीं अगर ठगाने के लिए, तो कौन आपको ठगने आता है? प्रकृति की यह कृपा है कि आपके पास है ताकि आप ठगा सकें। होता ही नहीं, ठूंठ और सूखे पेड़ पर कभी कोई पत्थर नहीं मारता। यह बात हमेशा याद रखिए। यहां प्रकृति को हमेशा धन्यवाद देना है कि हमें उसने ऐसा बनाया कि हम पर पत्थर मारा जा सके। जो वृक्ष फलदार ही ना हो, उस पर किसने पत्थर मारा है? तो ये उनके साथ के लोग जो इस बात को लेकर के खड़े हो जाते हैं, मैं जहां आप मिलते हैं तब भी यही समझाता हूं कि प्रकृति को धन्यवाद दीजिए कि आपको उसने चुना और आपको इतना दिया कि आपको लोग ठग सके। परंतु ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपसे भूल हो रही हो जाती है। आप कई बार इतने सीधे बन जाते हैं, इतने सहनशील हो जाते हैं कि जानबूझ के भी आंखें बंद कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है। जन्म कुंडली में यदि दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, तब भी व्यक्ति का धन ऐसे ही व्यय होता जाता है, दूसरों के द्वारा हड़प लिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये धन सूत्र ऐसा है कि ज्योतिषशास्त्र कहता है धनहीन बना देता है। दूसरे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में चला जाए तो अत्यधिक व्यय होता है। तो अत्यधिक व्यय हवा में तो होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं आपके धन को आपके धोखे से, आपको धोखा देकर के आसानी से आपसे लिया जाएगा। शुक्र और चंद्रमा का संबंध व्यक्ति को अत्यधिक दयालु और भावुक बना देता है। ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा, कई बार दिखावे के लिए भी, अपना धन दूसरों पर लुटा करके, बल्कि अपना फायदा छोड़ के अपना धन सामने वाले पर लुटा करके खुश होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और शुक्र विशेष रूप से यदि पीड़ित स्थिति में हो, यानी दोनों पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे लोग अत्यधिक विश्वास करने लगते हैं। यदि कुंडली के लाभ भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, यह भी एक प्रकार का राजयोग है, परंतु ऐसी जातक मेहनत से खूब धन तो कमाता है लेकिन बचा नहीं पाता, उसके भी धन अक्सर लोग मजे के लिए ले ही लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 12वें भाव में राहु केतु की उपस्थिति से भी धन नुकसान होता रहता है। ऐसे जातक को धोखा और चालबाजी का शिकार होना पड़ता है। केतु व्यक्ति को सीधा बना देता है। यदि कुंडली में केतु बली अवस्था में हो अथवा केतु 11वें भाव में हो, तो भी व्यक्ति दूसरे की चालाकी का शिकार होता है और दूसरों की चालबाजियों को नहीं समझ पाता, और फलतः उसका धन औरों के द्वारा हड़प लिया जाता है। क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो अपने ऐसी स्थिति को तो पहले ऐसा ही मैं कहूंगा। अच्छा, एक बात यह भी है कि जन्म कुंडली के धन भाव में राहु और बुध कमजोर अवस्था में हो तो भी जातक को बहुत धोखा मिलता है। राहु बुध दोनों की युति हो, अथवा बुध द्वितीय भाव में हो, राहु से दृष्ट हो, तो भी। यदि 11वें भाव का स्वामी 12वें में, तो मैंने आपको बताया 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो अथवा 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में राहु से दृष्ट हो, तब भी ऐसा होता है। और बुध राहु के संबंध की चर्चा तो कर ही दिया हूं कि जातक ज्यादातर मामलों में भ्रमित होता है और सही निर्णय लेने में असमर्थ होता है। क्या उपाय करें? सबसे पहले तो अपने बुध और चंद्रमा को ठीक करें ताकि आप सही तार्किक निर्णय ले सकें। शनिवार के दिन नारियल और तिल, काला तिल बहते जल में प्रवाहित करिए। और सबसे सटीक उपाय इसमें जो काम करता है वह है आपके अपने कुल देवी और कुल देवता, अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो उनकी आराधना से जीवन में स्थिरता आती है और जातक छलावे से बचता है। तो ये उपाय आप करके अपने आप को इस तरह के छल से बचा सकते हैं। फिर से मैं वही बात दोहराना चाहता हूं, समझना जरूरी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपसे आपका धन लिया जा रहा है, लोग उल्लू बना करके ले रहे हैं, तो वहां थोड़ी आंखें खोल लीजिए। उपाय से भी ज्यादा जरूरी है आपको यह समझना कि आंखें वहां खोल लेना चाहिए। और बाकी रही बात कि आपके परिवार वाले दुखी हो रहे हो, उनको न मिल रहा हो, और आप ये अगर शाबाशी इस मामले में चाहेंगे कि नहीं मुझे शाबाशी मिले कि मैं औरों को तो दे देता हूं, यह शाबाशी का विषय नहीं है। आप अपनों को भी, आपके बच्चों को चाहिए, आपकी पत्नी को चाहिए, और तब वहां आप नहीं दे रहे हैं, यह शाबाशी का विषय नहीं होगा। उनको भी मिले तब भी कुछ और भी लोग ले रहे हैं, और मैं उनके लिए भी नहीं काटूंगा। अगर आपको आपके माता पिता ले रहे हैं, आपके भाई बंधु ले रहे हैं, ठीक है, सबका एक दूसरे पर अधिकार है। इस मामले में मैं आज तक यही समझाता आया हूं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बाकी उपाय जो बताया वो कर ही लीजिएगा। राशिफल की ओर चलते हैं और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें भाव में है, शाम होते होते 10वें में आ जाएंगे। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करेगा, या केसर का तिलक भी अपने माथे पर लगाइए तो काम चलेगा। बढ़िया है दिन।
आज दिन का फायदा उठाइए, भाग्य आपके साथ है। शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा रहेंगे, तो दिन खुशियों भरा रहेगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भी आपका ठीक है और किस्मत का साथ तो मिलेगा ही। माता पिता का सम्मान करिएगा, दिमाग जबरदस्त रूप से आपका सक्रिय होगा और कोई योजना आपने बना रखी है तो उस पर काम करिए। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज संतुष्टि प्रदायक रहने वाला है दिन। सहयोग मिलेगा, फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा और मेहनत थोड़ी ज्यादा आज करनी है। लेन देन से संबंधित कार्य को कर लीजिए और किसी भी प्रकार के विवाद में अगर आप फंसे हुए हैं तो विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया, यानी कुल मिलाकर के देखें तो मेष के जातकों का दिन अच्छा है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है या केसरिया इस्तेमाल कर सकते हैं और निवेश आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपका अष्टम संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में 5 दूर्बा आज मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा और इससे आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया आपका जाने वाला है। कोई पुरानी समस्या थी उससे आपको राहत मिलेगी। शाम होते होते थोड़ी मानसिक परेशानी बढ़ जाएगी और कार्यक्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। वहां पर आपको सजग और सावधान रहना पड़ेगा। बाकी धन संबंधी मामलों में कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को कहूंगा संभल करके आज चलिए। जोखिम भरा कोई बड़ा कार्य मत करिए। जोखिम भरा कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। मैं तो कहूंगा शेयर मार्केट में आज निवेश ही मत करिए और किसी के साथ संबंध बिगाड़िएगा मत आज, ये बात बहुत ध्यान आपको रखना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक और विद्यार्थियों की बात करूं तो कम लाभदायक है दिन। मैंने यूं समझ ले कि मन पढ़ाई में कम लगेगा या जितना लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइएगा, इससे आपको बेहद फायदा मिलेगा। बाकी आगे बढ़िए, दिन अच्छा है आपके लिए, हर तरह से श्रेष्ठ दिन दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी भी कोई परेशानी थी वो दूर होगी। लोगों से मुलाकात इत्यादि करनी है तो उसमें आपको मुलाकात में फायदा मिलेगा। नौकरी व्यापार हर मामले में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, धन कमाने का अवसर मिलेगा और जितने भी जरूरी काम है वो पूरे होंगे। जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन फायदेमंद रहने वाला है। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। वाणी पर आपको संयम रखना है और सबसे जरूरी बात, दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना है। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद शुभ रहने वाला है दिन। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश भी आप करिए। बात कर्क की कर लें तो केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, दिन आपका भी बहुत अच्छा है। हो सके तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा, दिन और अच्छा हो जाएगा। अपनों का साथ मिलेगा या यूं समझ लीजिए कि आप आज आपके आत्मविश्वास में गजब का उछाल आपको देखने को मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। कोई अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। नौकरी में कोई चिंता परेशानी बनी हुई थी उसमें समझ ले राहत है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी समस्या थी जिससे जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। व्यापार को बेहतर बनाने के लिए जो आपसे प्रयास हो सके करिए। व्यापारियों के लिए दिन बेहद लाभप्रद रहने वाला है। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता है वो चिंता दूर होगी, पर गुस्सा मत करिएगा, लापरवाही से बचिएगा। और कागजी जितने भी काम हैं, कोई भी कागजी कार्रवाई करनी है वो सारे काम आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो मानसिक तौर पर आप आज बेहद मजबूत रहने वाले हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है। कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। पहले से कफजन्य रोग से ग्रसित थे तो परेशानी रहेगी, राहत नहीं मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश करिए। सिंह के जातकों का भी दिन बुलंद है, कोई दिक्कत नहीं है। आज केशर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और साथ ही साथ आज ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, पर अति उत्साह में आकर के कोई कार्य मत करिएगा। अति उत्साह में आकर के किए गए कार्य से नुकसान हो सकता है। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे आसानी से पूर्ण होगा। कार्यस्थल पर भी कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। दिन अच्छा जाएगा, मन खुश रहेगा और एक अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न जरूर करिएगा। और हाथों में यानी बातों ही बातों में कोई पेशकश आपको तुरंत स्वीकार नहीं करना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। जोखिम भरा कोई निर्णय न लीजिए। और प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं काफी अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन सिंह राशि के जातकों का बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश भी आप करिए।
कन्या के जातकों का भी दिन ठीक है। आज मसूर की दाल का थोड़ा दान कर दीजिएगा। कोई लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का वस्त्र दान कर दें तो और ज्यादा अच्छा फायदा आपको मिल जाएगा। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको कर लेना चाहिए। नौकरी से जुड़ी कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। पुराना संगीत आज आपको सुकून देगा। कामकाज में पारदर्शिता, ईमानदारी जरूर बरतिएगा। आपको दूसरे के काम में न तो दखलंदाजी करनी है, न दूसरे काम के आलोचना करनी है किसी की। अपने काम से काम रखिए। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। किसी से कंपटीशन की भावना ही आपको नहीं रखनी है। आपके काम की अगर आलोचना हो रही है, चुपचाप उसमें सुधार कर सकते हो तो करिए, नहीं तो निश्चिंत रहिए। बाकी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में बीते दिनों कोई धनहानि हुई थी, उसकी भरपाई हो सकती है, पर फिर भी मेरी सलाह है कि जोखिम भरा कोई निवेश इत्यादि करने से आपको बचना चाहिए। दांपत्य जीवन में यदि कोई विवाद था वो दूर होगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक है और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत बनी रह सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों का भी दिन ठीक है। कोई विशेष परेशानी नहीं। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। इससे दिन और अच्छा होगा और माता पिता की कही बात को अवश्य मानिए। आज का दिन आपके लिए सफलतादायी रहने वाला है। ऊर्जा का स्तर काफी बढ़ा हुआ होगा। मानसिक और शारीरिक हर तौर पर आज सक्रिय रहेंगे और जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो अंततोगत्वा पूरा होगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और पूर्व के प्रयास से आपको फायदा होगा। मित्र की सहायता से काम आपका बनने वाला है। बस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार के लिए दिन अच्छा है। व्यापार के विस्तार के लिए दिन अच्छा है और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से मधुर और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है। विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के दिन श्रेष्ठ दिख रहा है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। खान पान जरा नियंत्रित रखिएगा। लेकिन आपके लिए आज कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन अच्छा है। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का आज विशेष जप करिए। कम से कम 108 बार कर लें तो और अच्छा होगा। घी का दिया पितरों के नाम से जला दे तो और अच्छा होगा। कुछ अच्छे और बड़े अवसर आपको मिलेंगे। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। झूठ बोलने से बचिए। लाभ के मार्ग बनते रहेंगे। धैर्यपूर्वक सारे काम करिएगा। निवेश के लिए सही समय है, कर सकते हैं। और हां, दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहिए। दूसरों की समस्याओं को भी सुनिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता। इन कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों का भी दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को मानसिक राहत मिलेगी और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान आपका नियंत्रित रहना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करें। धनु के जातकों का भी दिन ठीक है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। बाकी लाल रंग अगर पहन सकते हो तो पहन भी लीजिए। अच्छा है दिन। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा। पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। मेहनत से आपके सारे काम बनेंगे। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। अगर परिवार के सदस्यों से अनबन या गलतफहमी के चलते अनबन हो गई थी उसमें सुधार करिए। खुद से आगे बढ़कर के सुधार करिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो भी मौके मिले उसका लाभ उठाइए। घूमने फिरने कहीं आनंद लेने जाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो धैर्यपूर्वक करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों, आज मन इधर उधर ही जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। लाल रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे लाभ ही मिलेगा और निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों का दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्नान के जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिए तो इससे और आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। धन लाभ की जगह हानि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी। मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। लक्ष्य से आज आप भटकते दिखाई पड़ रहे हैं। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। हालांकि आप अपने तर्क और अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित तो कर लेंगे पर फिर भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा दिन को। व्यापारियों को व्यापार में थोड़ी परेशानी होगी। यात्रा सावधानी के साथ करिए, ठीक नहीं है दिन। और एक बार आज शांति से दिन बीते इसी का प्रयत्न करिए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव, आंखों में जलन, अनिद्रा की शिकायत रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर पीला। निवेश ना करें।
कुंभ के जातकों का दिन तो ठीक है, पर स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। भुवन भास्कर को वर्ग दे दीजिएगा और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। खान पान आपका नियंत्रित होना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से भी आपको फायदा मिलेगा। आज दिन आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य को लेकर के जैसा मैंने कहा, सजग रहिएगा। जिन लोगों को अर्थराइटिस की परेशानियां हैं वो परेशानियां ज्यादा रहेंगी। हालांकि धन संबंधी मामलों में कोई चिंता नहीं, कमाने के नए अवसर भी मिलेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, पर अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। मन पढ़ाई में खूब लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों का दिन बुलंद है। देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिएगा। आज साथ साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। पूर्व के किए कार्य का आपको लाभ मिलेगा। श्रेष्ठ परिणाम, आमदनी में वृद्धि और किसी समस्या से जूझ रहे थे उस समस्या से भी मुक्ति का मार्ग मिलेगा। कुल मिलाकर के सफलता प्रदायक है दिन। किसी तरह की चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। करियर में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। लोगों से सहयोग और धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, परंतु याद रखिए किसी को धन उधार नहीं देना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। किसी भी तरह की परीक्षा इत्यादि में आप भाग ले रहे हैं वहां सफलता आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मीन के जातकों का दिन बुलंद है। कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।